तनख्वाहदार तबके पर टैक्सों का बोझ, अवाम की आवाज़ इक़्तिदार के ऐवानों तक पहुँची गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इनकम टैक्स में रिलीफ का इंदिया। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म ने मुआशी टीम को इनकम टैक्स शरह में तब्दीली का टास्क दे दिया। माहाना 1 लाख रुपए तक की तनख्वाह पर इनकम टैक्स शरह में नजरसानी। महंगाई और महंगी बिजली बिलों के खिलाफ जमात इस्लामी का एहतजाजी धरना जारी। हाफिज नईमुर रहमान का खिताब, कहा फॉर्म 45 पर आने वालों को अवामी मफादात को भी देखना चाहिए। अवामी मसाइल पर ही सियासत होगी, अपना हक लेकर उठेंगे। वजीर आजम साहब, अब इस धरने से फरार मुमकिन नहीं। थाना सीटीडी में दर्ज दहशतगर्दी का मुकदमा, रऊफ हसन को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया गया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद ने सीटीडी की 7 रोज़ के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद कर दी। गुज़िश्ता समात पर जो रिमांड की दरख्वास्त दी थी उसी की दोबारा कॉपी निकाल ली, कुछ तब्दीली कर लेते। जज ताहिर अब्बास सिपरा का प्रोसिक्यूटर से मुकालमा। शेर अफजल मरवत की पार्टी से बेदखली, हामिद खान और दीगर रहनुमाओं पर तनकीद करना महंगा पड़ा। रवां हफ्ते मीडिया से गुफ्तगू में शेर अफजल मरवत की बेदखली का सबब बनी। शेर अफजल मरवत ने पार्लिमानी पार्टी इजलास में भी सख्त जुबान का इस्तेमाल किया। उमर अयूब समेत कई रहनुमा शेर अफजल मरवत के लहजे और अंदाजे बयां पर नाला। शेर अफजल मरवत ने अलामती धरने में भी गैर महज़बाना रवैया इख्तियार किया। पीटीआई के लापता रुकन कौमी असम्बली हाजी इम्तियाज़ कहाँ गए, किसी को कुछ मालूम नहीं। पंजाब हुकूमत ने भी हाजी इम्तियाज़ की हिरासत से लाताल्लुकी ज़ाहिर कर दी। स्पीकर कौमी असम्बली को मौसूल जवाब में पंजाब हुकूमत की जानिब से कहा गया है कि हाजी इम्तियाज़ पंजाब पुलिस की हिरासत में नहीं है, पंजाब पुलिस तो खुद ही उन्हें ढूंढ रही है। इस्लामाबाद वाइल्ड लाइफ बोर्ड और सीडीए का मारगला पर कंट्रोल का तनाज़ा। इस्लामाबाद वाइल्ड लाइफ बोर्ड को वजारत मौसमियाती तब्दीली से दाखिले डिवीजन के मातहत कर दिया गया। वज़ीर आज़म ऑफिस ने वाइल्ड लाइफ बोर्ड के असासी और वाजबात भी दाखिले डिवीजन को शिफ्ट करने का हुक्म दे दिया। नुस्खे के बगैर एंटीबायोटिक अद्वियात के फ़रोख्त में इजाफा, रैब ने नोटिस ले लिया। नुस्खे के बगैर एंटीबायोटिक अद्वियात के फ़रोख्त फौरी रोकने की हिदायत, रैब ने तमाम सूबाई हेल्थ डिपार्टमेंट्स को नोटिस जारी कर दिया। मुल्क भर में नुस्खे के बगैर एंटीबायोटिक अद्वियात के फ़रोख्त फौरी रोकने का हुक्म। मॉनसून सीजन के तहत मुल्क भर में बरसात, सिंध के बालाई और वस्ती शहरों में तेज बारिश का सिलसिला जारी। राजनपुर में कोहे सुलेमान पर तूफानी बारिश के बाद आबी रेले निकल पड़े। सुल्तान से 27,000 और छाछड़ से 8,000 से जायद का रेला गुजर रहा है। सैलाबी सूरत हाल के पेश नज़र हाई अलर्ट जारी। पंजाब में बारिशों के बाद दरियाए चनाब की सतह बुलंद होने लगी। हैड मिराला, खान के बिराज और हैड कादराबाद में पानी के बहाव में मुसलसल इजाफा रिकॉर्ड। कराची में सुरमई बादलों के डेरे, रात के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे वक्फे से कहीं हल्की कहीं तेज बारिश। शहर का होलिया ही बिगड़ गया। मुख्तलिफ इलाकों में अब भी जगह जगह पानी जमा, सड़कें गढ़ों में तब्दील हो गईं। कीचड़ और गंदगी के भी ढेर, उबलते गटरों ने रही सही कसर भी पूरी कर दी। आज भी वक्फे वक्फे से बारिश जारी रहने का इम्कान, बाज़ इलाकों में मुसद्दर बारिश मुतवक्के है। मशरिक़ वस्ता में बड़ी जंग के बादल मंडलाने लगे। अमरीका ने ईरानी रद्द-ए-अमल के खौफ से मजीद जंगी जहाज और लड़ाका तैयारे खित्ते में भेजने का फैसला कर लिया। खदशात के पेश नज़र कई एयरलाइन ने इजराइल के लिए परवाजें भी रोक दी। अमरीका, बरतानिया और सऊदी अरब समेत मुख्तलिफ ममालिक की अपने शहरियों को लबनान छोड़ने की हिदायत। आलमी स्टॉक मार्केट में भी शदीद उतार चढ़ाव। अमरीकी स्टॉक मार्केट को एक दिन में $2.9 ट्रिलियन का झटका लगा। ईरान ने इस्माइल हनिया के कत्ल की तहकीकात शुरू कर दी। सीनियर इंटेलिजेंस अफसरान, फौजी हुक्काम और अमले के कारकुनान समेत 2 दर्जन से जायद अफराद गिरफ्तार। बरतानवी अखबार
डेली टेलीग्राफ ने दावा किया है कि इस्माइल हानिया को ईरानी एजेंट्स की मदद से निशाना बनाया। इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद ने इस्माइल हानिया के जेर इस्तेमाल गेस्ट हाउस के 3 कमरों में धमाका खेज मवाद नस्ब करवाया था। धमाका खेज मवाद को ईरान के बाहर से रिमोट कंट्रोल के जरिए तबाह किया गया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अली बाकरी कहते हैं ईरान जराइम पेशा सिहोनियों को सजा देने के अपने कानूनी हक से दस्तबरदार नहीं होगा। यूरोपीय यूनियन की खामोशी ने इजराइल को मजालिम करने का हौसला दिया। सुप्रीम लीडर अली खामनाई का सोशल मीडिया पर इंतहाई मायने खेज पैगाम लिखा कि सिहोनी हुकूमत का खात्मा हो रहा है। फैसलाबाद के इलाके ठेकरीवाला में पुलिस मुकाबला, फायरिंग के तबादले में 3 डाकू हलाक, 2 फरार। हलाक डाकू से मसरूका मोटरसाइकिल, नकदी और असलहा बरामद। मारे गए डाकू मुतादिद मुकदमात में मतलूब और रिकॉर्ड याफ्ता थे। लाहौर में डाकू राज बरकरार, डॉल्फिन फोर्स भी डाकुओं को लगाम ना डाल सकी। थाना शुमाली छावनी सदरपाद के करीब जर्मन साइकिलिस्ट लूट लिया गया। 2 मुल्जिमान जर्मन शहरी से मोबाइल, कैमरा और नकदी छीन कर फरार हुए। इस्लामाबाद पुलिस के आला हुक्काम को खातीन एहलकारों की अदाएं बिल्कुल पसंद न आईं। दौरान ड्यूटी टिकटॉक बनाने वाली एक और एहलकार बरतरफ। पुलिस हुक्काम के मुताबिक दौरान ड्यूटी वीडियोस बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड करने वाली किसी भी एहलकार के खिलाफ सख्त महकमाना कार्रवाई की जाएगी। सरकारी अस्पतालों में ड्यूटी सर अंजाम देने वाले डॉक्टर्स अपना क्लिनिक नहीं चलाएंगे। महकमा सेहत पंजाब ने अहकाम पर अमल करवाने के लिए हिदायतनामा जारी कर दिया। सरकारी डॉक्टर प्राइवेट नौकरी करते पाए गए तो कार्रवाई होगी। अमरीका की नायब सदर कैमला हैरिस बतौर सदारती उम्मीदवार नामजदगी के लिए मतलूबा डेलीगेट्स की हिमायत हासिल करने में कामयाब। उन्हें ऑनलाइन वोटिंग में 2350 डेलीगेट्स के वोट मिले। हैरिस ने उम्मीदवार होने को अपने लिए एजाज़ करार दिया। हैरिस किसी पार्टी की पहली गैर सफ़ेद फॉर्म खातून उम्मीदवार होंगी। अगर वो जीत गईं तो मुल्क की पहली खातून सदर होंगी। और पेरिस ओलंपिक्स के दिलचस्प मुकाबले जारी। मेडल्स की दौड़ में चीन सबसे आगे, 13 तलाई तमगे जीत लिए। फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया 11-11 तलाई तमगे जीतकर दूसरे और तीसरे नंबर पर। अमेरिका की 9 सोने के तमगों के साथ चौथी पोजीशन। इवेंट में 7 में से 5 पाकिस्तानी एथलीट्स का सफर तमाम। शूटर गुलाम बशीर और अरशद नदीम से उम्मीदें बाकी।